उसमें उसका लड़कियां जो सोशल मीडिया की बदमाश बन रहे हैं आज का टाइम में, जो लड़कियां मतलब कि छाती दिखा कर ना फ्लोवर ले रही हैं, मेरे तक गाल भी देने लग जा वाई। तो भाई बहुत सारे बंदे आप में इंडस्ट्री के लोगों तक मिले हूँ, कहीं ना कहीं आपकी जो छवि है वो नशेड़ी वाली बनाने लग रहे हैं कि नशा पता करा है। भाई देखो आप किसे मुँह तो पकड़ कौन सकते, बाकी मन ना इतना भी रहा है, मैं जो कुछ भी करूँ हूँ इतना समझ भगवान ने दे रखी, मैं सब कुछ सोच के करूँ हूँ। और मान लो मैं 2 साल फिर हार मान के बैठ गया मैं कि मैंने काम करना है को नहीं, वो मैं कदे स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अजय गिल कुराड़ की ओर राम राम। अपना हरियाणा में कई वैरायटी है कलाकारों की, इब जम्मू कश्मीर वाले न्यू पूछेंगे वैरायटी के चीजों है, वैरायटी हो भाई ये प्रकार कलाकार के प्रकार, कोई अच्छा गा रहा है, कोई माड़ा गा का फैन फॉलोइंग बता रहा है, कोई धार्मिक भी गा रहा है, लेकिन एक हरियाणा का छोरा ने अलग लीख चलाई है अपना हरियाणा में, और लीख है बॉलीवुड पे जाकर डट रही है। राम राम भाई जी। राम राम अजय भाई, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई साहब। भाई साहब सबसे पहला अपना कोई भी गाना ही 2-4 लाइन हो जाए। मैं ऐसी सही सुनाता हूँ। बिल्कुल भाई। अम्मा की बेच कर न बाली पीवे सुल्फे के पेपर, अरे याड़िया में मन नहीं ना बोर सिरे की, गरा लाए बैठे आज छोरा करे कुछ खास छोरा, जारी में बनाए फिर टोर सिरे की, माने पार्टी होई चूंदड़ी में काट दिए बिन्ने छोरा, डब्बन की गल्या करे चिल्ल बीच पे, गाल दे के बोले खुद याड़ी बनती, मसूक पर भरोसा करे आंख मीच के। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई साहब। लेखनी की कमी है भाई अपना हरियाणा में, कोई गंदा गाना हो कि भाई तेरी सलवार न्यू आप नाटक का काम करे, तो भाई मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ अपने हरियाणवी बोली का। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो आरपी भाई आज का टाइम आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हो, लेकिन जो अपने बाहर ऑस्ट्रेलिया के दर्शक इंग्लैंड के दर्शक है वे जानना चाह रहे हैं भाई जी आपका गांव गवांड जिला तहसील के बारे में। गांव संजरवास है भाई, जिला दादरी है फिलहाल, पहला बयानी जिला में आया करता गांव संजरवास, ईब दादरी जिला में चरखी दादरी हाँ जिला। तो भाई आपने गायक की लाइन की शुरुआत किस तरह करी? शुरुआत पहला तो लेखनी तो शुरुआत करी थी भाई 11वीं क्लास में था, 11वीं में, तो कोई मतलब जो अपनी फेयरवेल पार्टी हुआ करे उसमें कुछ टास्क दिया था मेरे तय। मेरी टीचर थी जो हिंदी की, कि भाई कुछ आपने ना जी अपने सीनियर्स खातर कुछ शायरी सी लिखनी है, जिस तय उसने मतलब जो सब पहचान ले, जिस तरह के एग्जांपल दिया आपने कि अजय भाई के ऊपर मैं कुछ 3-4 लाइन लिखूं कि अजय भाई लेते हैं इंटरव्यू करते हैं ये व्यू है ना, ऐसा कुछ जिससे मतलब बिना नाम बताए लोग पहचान ले कि अजय के बारे में बोल रहा है। ठीक है बात। तो मेरे कजन थे, मेरे चाचा के लड़के, वो 12th में थे, तो मैं सब तो पहले उनने शुरुआत कर दी थी कुछ लिखने की। तो उड़े मैंने 3-4 ट्राई करी लाइन लिखने की। मैं उस टाइम रैप आप सुनाया करता, जिस तरह बोहेमिया सुनाया करता, हनी सिंह, मतलब गहरा घुस रहा था उस टाइम तक मैं रैप में। तो भाई खातर मैंने वो लाइन लिखी 3-4 लाइन, तो लग गया कि हाँ लिख सकूँ, शायरी बन सके। फिर मैंने खुद के ऊपर कुछ लिखना शुरू किया, कुछ थॉट से भी उतारने शुरू करे, तो धीरे धीरे शुरुआत उड़ते हुई थी लिखने की। पहले लिखने के बाद गाने की भी सोची, तो गा के देखा तो ठीक था, मतलब रैप लगा था कि हाँ गा लूँगा। शुरुआत हुआ थी सारा सुधा जानेंगे, लेकिन आपका एक गाना है शीशा जो आपने सुनाया, उसमें उसका लड़कियां जो सोशल मीडिया की बदमाश बन रहे हैं आज का टाइम में, जो लड़कियां मतलब कि छाती दिखा कर ना फ्लोवर ले रही हैं, मेरे तक गाल भी देने लग जा, वाई लाइन सुना दे कि इंस्टा पे दिखता टैलेंट। हाँ खुली छात याद इंस्टा पे दिखता टैलेंट, चुन्नी के लाली दुश्मनी लाडो ने, आबरू की नेट पजी काट राखी रेली, बूढ़ड़ा की बात लग गए फनी लाडो ने, काल मिला रंजा वैसे अच्छा लागता, माँ बाप के से चीज ना किसे न थापती, दादा बाजे गांव का पंचायती आदमी, पोती नींद वाली गोली दे के कांद टाप गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो भाई आप बात करा, मैंने न्यू भी सुन माया, मैं आपके मम्मी पापा तक भी मिला था कि भाई आपने संघर्ष है जो बहुत ज्यादा कराया है, एक बार मेरे तक भी शेयर करो, अपने दर्शकों तक भी शेयर करो। संघर्ष तो लगा लो अजय भाई, 11वीं क्लास से चल रहा है, आज उन बात ने लगभग 10 साल हो गए, 10वां साल है, 9 साल हो रही है पूरे। तो जिस तरह लिखते मेरा खास होगी थी कि भाई गाने करने हैं, तो हाथ पैर मारने लग गया था शुरू में। जिस तरह एक अखबार में मैंने देखा कि एक मूवी बन रही थी उस टाइम पे, तेरे बिन बेचैन करके हरियाणवी मूवी बन रही थी, VM बेचैन उसके शायद डायरेक्टर थे। तो अखबार में वो देख कर मैं देखते भी वानी ऑडिशन थे उनके, तो चला गया था उड़े मैं, जिस तरह मैं कोई रैप लिख के ले जा रहा था देसी सा, और वो सुनाते भूल गया। तो उन मतलब फिर भी दोबारा सुना, मैं ना सुना पाया, मतलब भीतर हौसला ना था इतना। तो मैं उठता वापिस आ गया, फिर भी उनका कॉल आया कि भाई आ जाओ, हमने क्राउड में चाहिए हो आप। तो फिर उड़ते मतलब धक्के खाने शुरू कर दिए थे, उड़ा भी गया मैं। फिर उसके बाद किसी फेसबुक पर मेरी बात हुई, एक बंदा के पंजाब का कोई बंदा था, वो सूफी गीत गाँव हिब, तो
अच्छा नाम नाम नहीं नाम वाम तो नहीं है कुछ, उनके कर्म थे गुना नाम वाले। अच्छा तो मैंने मेरा यो मानना भगवान देखा अगर जो उन्हें कराया है वो भरण लग रहा है। तो उनके लिए मेरी फेसबुक पर बात हुई तो उनने कुछ पैसा की डिमांड करी, मैंने करना है कह दी भाई। बालक थे यार, इतना भी मतलब ज्ञान कौन था कि करना दुखी होंगे करके। तो मैंने पैसा की डिमांड करी और पापा ने कुछ ना कुछ करके मतलब अरेंज कर दिए और उड़ा वो रुपये दिया है। मगर कुछ नहीं हुआ उस गाना का, उसमें मेरा ना रैप लिया गया ना कुछ, और उन्होंने उड़ा जाकर बढ़ो दिए कि भाई आप वीडियो में आओगे और आप अगले अपना टीम बनाते हैं, फिर इस गाने में आप 30,000 रुपये की मदद कर दो, आगे से आपका रैप लेंगे यार गाने में। वो 30,000 दे दिए ना, तो वो गाना मतलब ना आया बरगाए लगा लो। आज भी उस गाना पे 1500-1600 व्यूज हैं यूट्यूब पे। हाँ, और 10-5 सेकंड का उसमें मेरा रोल था। जिस तरह नुए लगा लो आप, पीछे कोई नुए आदमी खड़ा कर दिया हो इस टाइप का। और मतलब वो पैसे उस टाइम पे बहुत मैटर कर रहे थे भाई, बहुत ज़्यादा मेरा जिए जाना है। कौन सी सन की बात है या सन लगा लो आप 2014 की बात है। तो 14 की बात है। उसके बाद फिर मतलब थोड़ा हौसला नीचे दाना जाता है इन जो छोटी छोटी हरकत होती ना। फिर किसी और तो बात हुई, उसने 5,000 लूट लिए नुए करके गाना में। तो फिर लाइन भी काट दी उस बंदे ने, वो पानीपत का बंदा था। लाइन काट दी और फिर मेरे तेनू कहने लग गया भाई तू मतलब बदतमीज है ये वो, मतलब बहुत सारी बातें हैं अजय भाई, बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब सारी बात खोल के बताऊंगा। तो मतलब बहुत लूटपाट चल रही है, बहुत पैसे गवाए हैं। 2 साल फिर हार मान के बैठ गया मैं कि मैंने काम करना है को नहीं, वो मैं कदे नौकरी नाकरी लाग जाऊँगा, क्योंकि पढ़ाई में ठीक ठाक था मैं। तो मैं कहा कदे नौकरी नाकरी लाग जाऊँगा तो फिर अपना पैसे कमा के करते हैं, फिर गाने दोबारा तो शुरू कराएंगे। लेकिन फिर बीच में बढ़िया भगवान के बंदे आए, उनने मेरा बहुत हेल्प करी। जिस तरह अपने भाई हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा, शेर सिंह भाई हैं अपने भिवानी तय, DC द पावर भाई हैं, गोविंद भाई हैं खरक तय। तो उनका मेरे दौर कॉल आया कि भाई ऐसे ऐसे हम कोई लेबल कर रहे हैं GX9 नाम से, GX9। उस पर हमने रैप सुन रखे हैं। उससे पहले दिलेर खरकिया गिल मेरे 1-2 गाने आ लिए थे। हाँ, क्योंकि वो अपने गवांडी भाई भी हैं और मेरे पापा के लिए मित्रता थी बचपन में। तो बातचीत हो गई, मतलब 1-2 गाने आ लिए थे। लेकिन वो जानने लगे थे कि RP का कोई रैपर है, हरियाणवी रैप कर रहा है। उस टाइम पे मतलब कम थे हरियाणवी रैपर। तो दिलेर वाले गाने सुनकर GX9 वाले का फ़ोन आया था, उनने काफ़ी हेल्प करी। उनने वो खैर बुलाया तो मैं बिजनेस खातर था कि भाई तुम्हारे तो बड़े गाने थे जिन पर व्यूज आए हैं। लेकिन मैंने उठ जाकर मेरा विजन बताया कि भाई मैं रैप करना चाहूँ, मैं रैप कल्चर आगे बढ़ाना चाहूँ। तो फिर भी उनने मतलब पीछा नहीं हटे, उन्होंने बहुत हेल्प करी। शेर सिंह भाई, मैं दोबारा नाम लेना चाहूँगा, शेर सिंह भाई हैं, कड़ंगा गांव था वो। और मतलब बहुत प्यार रिस्पेक्ट भाई, खतरा हमेशा रहेगा, कदे ना बोलूँ। तो भाई ने काफ़ी मदद करी मेरी और मैं फिर रैप करने लगा। जिस तरह वो रैप उन रैप पाते एक टीम ने मेरे उन मत एक रैप सुन लिया, 3-4 गाने मत उनने फिर मेरे तक कॉन्टैक्ट कराया। फिर कमर्शियल गाने करे, वो ठीक ठाक चले अपने। बस फिर तो बाबा ही दादा गाड़ी दौड़ पड़ी, बाबा ही दादा गाड़ी दौड़। तो आप देखा भी हो भारत में मतलब कि बहुत सारे राज्यों में के सिस्टम है कि जो भी मतलब कि मेन कलाकार होंगे वे टैलेंट शो करा है, गरीब घरांगे बालक उसमें बुलावे है। फिर तो सब बढ़िया का वो उसका एल्बम रिलीज करा दिया। लेकिन अपना हरियाणा में कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है अजय भाई। पहली बात तो मैंने जहाँ तक मैंने नॉलेज है मेरी, वो कलाकार खुद नहीं कराते, प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है बात है, जो प्रोड्यूसर्स उनके शो कराते हैं। दूसरी बात, अगर यहाँ पे हरियाणा में कराते भी हैं तो मेरी ख्याल तक उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा और इतना पैसा है नहीं हरियाणवी कलाकारों के पास। और ऐसा है भी, मतलब मदद करते भी हैं। मैं तो देखो जहाँ तक मैंने देखा, जिस तरह KD भाई ने ट्रिपल एच में भी मौका दिया था, गने नए बालका था। और भी मतलब छोटा मोटा ऐसा हुआ, पर्सनल लेवल पर करते हैं। इतना बड़ा लेवल पर तो शायद ना कर पाऊंगे हरियाणवी कलाकार, क्योंकि मेरे को पता है इतना बहुत ही ज़्यादा पैसा नहीं है, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। तो पर्सनल लेवल पर कर भी दे हैं भाई, जिस तरह कोई बढ़िया टैलेंटेड लग गए हैं तो मौका दे हैं। दूसरी बात क्या हुआ कि मैंने खुद मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, खाज तो पाओ है हर बालक में कि भाई मैंने गाने करने हैं। लेकिन 100 में 98 बालक, मानियो आप मेरी बात, ऐसे होते हैं जो टैलेंटेड नहीं होते। हाँ, धक्का हुआ है खुद गिला। तो सबका फिर यो है, टाइम वेस्ट वाली भी एक बात हो जाए उसमें भाई। ठीक है, तो जो टैलेंटेड हो ना, आजकल तो यार यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, कुछ ज़रूरत ही नहीं है भाई कि आप कोई टैलेंट शो करा या किसी ने इकट्ठे करा। यूट्यूब है यार, आप वैसे गा के डालो। मेरे जो पहली एल्बम है 7 साल एल्बम, मैं उनको मन ना भाई
600 रुपये मिक्स कराए हैं भाई। आज अगर आप यह बात करोगे कि भाई मैं वहाँ से मिक्स करा रहा हूँ, वहाँ से मिक्स करा रहा हूँ, जब मेरे गाने बढ़िया हैं, मैंने 600 रुपये मिक्स कराए हैं, तो उस लेवल तय पा पैडी बनी है वे, है ना। मैं तो नहीं कहता कि भाई आप गा कर सीधा गा कर डालोगे तो आप स्टार बन जाओगे, लेकिन वह एक पैडी जरूर बनाएगी ऊपर चढ़ने की। तो खुद रास्ता बनाओ अपना, खुद बनता है भाई, ठीक है, खुद रास्ता बनता है। आप चाहिए सूखे बीट बजा के बीट बजाओ स्पीकर पे और उस पर गा के डाल दो। अगर आपके शब्दा में दम है, आपके फ्लो में दम है, तो कोई ना कोई आपको ऑटोमेटिकली उठा लेगा। यूट्यूब तो फ्री है, जरूरत ही नहीं है किसी टैलेंट की। यार तेरे मुंह में जबान है, तना गाना है तो लिखना तनाव है, उसमें टैलेंट सोई जरूरत है को नहीं, जरूरी नहीं है कोई बड़ी वीडियो करे उसके लिए, या कोई बड़ी ऑडियो करे, हो जाएगा आराम से, ऐसे ही हो जाएगा। तो आप देखा भी कोई ना कोई कलाकार किसी ने किसी का प्रभावित हो पावे, आप किस तरह प्रभावित हो? प्रभावित तो मैं किसी एक बंदे से नहीं हूँ। अगर कलाकारा की बात है, पहली बात तो मैं बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के धक्के तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और मैंने मतलब किसी भी कलाकार ने देख कर ना सोचा कि मैं ऐसा लिखूँ शुरू में, या अब भी नहीं सोचता नू लगा लो, मतलब किसी सॉन्ग ने सुन कर तो हो जाए कि ऐसा कुछ लिखना चाहिए। लेकिन जो मैं लिखूँ फिर आखिर में वो ही लिखा जा है जो मेरे पर खुद पर या मैंने देख रखा हुआ है या मेरे पर बीतरी हो है। ये जिस तरह बदमाशी लिखा तो वो बदमाशी मैंने देखी ओढ़ो है उस टाइप की, या किसी बंदर ने देख कर इंस्पायर हो जावा कि भाई या जिसने वो काम करा, मतलब हालांकि वो बदनामी वाला काम हुआ है, लेकिन लिखण में अपना दो कंटेंट हो जाए कि भाई ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अगर कलाकार की बात है कि भाई कलाकार से किससे इंस्पायर हूँ, तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, मैं आपको बाई नेम बता भी देता हूँ। अगर लिखने की बात आओ तो मैं दादा लक्ष्मीचंद तय, मांगेराम तय, रागनिया तय बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। रैपर भी सुने हैं मैंने, सारे शुरू तय जो चल रहे हैं सब सुने हैं, लेकिन अगर लिखने की बात आओ तो मैं रागनिया तय बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। रागनी सुन कर मैंने लग गया कि उस टाइम पर जिस टाइम पर अपना विजन बड़ा करने का भी अपना दूर तरीका नहीं था। गाँव गुआढ़ तो बाहर सारी जिंदगी लिख जाया करती, गाँव गुआढ़ तो बाहर न लिख दिया करते आदमी। उस टाइम पर दादा लक्ष्मीचंद ने, मांगेराम ने के लिख दिया, और अब आज तो अपना तो सब कुछ है, अब घूम फिर का कुछ भी देख सका। हाँ, तो उड़ा तो इंस्पायर होगा मैंने, मतलब सोचा कि बहुत ज़्यादा गहरा लिखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लो कि बाहर तो कोई बंदा होगा आज का टाइम में, बेर हरियाणा में मेडल पे मेडल आने लग रहे हैं, मतलब कि सारे यूँ पूछें कि जाने भी हैं कि भाई हरियाणा भी कोई चीज़ है दूसरे देशों में, तो थोड़े से दिनों के बाद क्यों जाएगा, मतलब कि कोई बैरता बंदा होगा नहीं, ये हरियाणा की पहचान है धोती कुर्ता, गाड़ में बंदे बैठे पाओ, आपस में मेल जोल है, उक्का पींदे पाओ, ऐसा कुछ। लेकिन थोड़े से दिन में आपने लगा कि यहाँ पे लड़के जीन्स और लड़कियां शॉर्ट्स पहन के अंडे फिरेंगी, तो नू लगा कि आप दिल्ली में घूम रहे हैं या कहीं ऐसा मुंबई में रहे हैं। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं लगता। हरियाणा की तो नू लगा लो खुशबू एक अलग हो भाई, आप एंटर करते आपको पता लग जाएगा ये हरियाणा है। अच्छा। नू लगा लो अगर कपड़े का तो हाँ चलो ऐसा है कि भाई अगली जनरेशन धोती कुर्ते या कुर्ते पजामे भी कम ही पहनेगी, लेकिन फिर भी मन नू लग है कि एक वह जो चीज़ है हरियाणा वाली वह हमेशा जिंदा रहेगी। वह चीज़ बैसा तरह चाहिए, किसे डाल जानवर तरह आदमिया तरह घर बनाने का तरीका यार, इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बारीक जो आप नोटिस नहीं करते, वो जो हरियाणा में हुए हैं वे चीज़ें, है ना। तो जिस तरह वे चीज़ कदे भी ना बदलें वो रहेंगी। तो भाई देखा इस लाइन में मोस्टली तो मैं गन खरीदे मिले कहीं इस लाइन में वो बंदे हैं जिसका दिल टूट रहा हो, आप कल ना दिल दाल तो कोई सी कोई बात, मतलब मैं दिल टूटा था, नू लगा लो दिल टूटा था, लेकिन लड़की करके नहीं। अच्छा, और दिल टूटा जिस तरह टाइम की मार, अच्छा, अपने की मार, जिस तरह यार दोस्ता की, है ना, मतलब जिनता अपन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी हो, उम्मीदें रखी हो कि ये मेरे खातर कुछ करेंगे, है ना, मेरा साथ देंगे मेरा माड़ा टाइम में, यार फिर वो ताने मारने लग जाए, तो उन चीज़ ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिल टूटा था मेरा बहुत ज़्यादा अजय भाई। तो उन तो मैंने बहुत सीखने मिला था। बिल्कुल भाई बिल्कुल। कोई भी हरियाणवी फेवरेट सिंगर? हरियाणवी फेवरेट सिंगर या रैपर, मतलब कोई भी है ना। सिंगर का तो फिर रैपर बता दिए। सिंगर की बात है तो ऐसे देखो अजय भाई, एक मैं सच्चाई बताता हूँ, मैं बहुत ही कम हरियाणवी गाने सुनता हूँ, बहुत ही कम। मैं मतलब नू लगा लो पंजाबी या फिर अपना इंग्लिश है एक दो मेरे जो जिनकी मैंने समझ में आया हुआ है, ड्रेक है, ट्रेविस स्कॉट है, इनका मैं सुन लिया करूँ। और हरियाणवी फिर भी मैंने वोकल्स बढ़िया लगे हैं, राजमावर, कबीरा जो मेरे अजीज भाई हैं, केपी बिंटू के गाने सुनता हूँ मैं, है ना। हाँ, तो ये देखो भाई जिस तरह कि आपने कहा मैं हरियाणवी गाने बहुत कम सुनता हूँ, लेकिन काम आप हरियाणवी इंडस्ट्री में करते हैं। काम कानू है, जिस तरह एक सीधा सा विजन है कि मैंने रैप सुने हैं अपने, हिंदी रैप सुने हैं, पंजाबी रैप सुने हैं, इंग्लिश रैप सुने हैं। तो बिगी है एक, बिगी करके इंग्लिश रैपर थे 1993 में, 1996 में 7 में सॉरी उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो उन तभी बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं।
तो उनकी लाइफस्टाइल था मैं, और उनके जो लिरिक्स वगैरह थे उन तक बहुत ज़्यादा मैं इंस्पायर्ड था शुरू से। तो बस बात यह है, मैं उस कल्चर ने ठा के आड़े लेना चाहूँगा, क्योंकि मतलब उसमें जो वह जो बात है ना, वह अपने एक अलग हवा में ले जाए जो रैप्स में होनी चाहिए असल में। जिस तरह नू लगा लो एक सूफी म्यूजिक का फील हो है, एक भजन का फील हो है, तो वह जो रैप वाली जो फील थी ना वो आई नहीं थी यहाँ पे। और मैंने लग था कि आओ भी को नहीं आग गए, मतलब करने लग रहे थे, लेकिन वह बात ना बन पाओ थी जो बननी चाहिए। मतलब लिरिक्स भी अच्छी हों थी और गाना जज भी जहाँ थे रैप, लेकिन एक प्रॉपर रैप कल्चर वो एक नया एक बिजनेस भी है। अगर इस वे में देखो आप, तो वो नए बड़ का खतरा एक धंधा भी खुला है रैप वाला। और दूसरी बात है, वह जो फील है वह उड़े लानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। जिस तरह वैगी जीन आड़ी ये वह मतलब वो आप नहीं सोचोगे कपड़ा ने रिलेट करा है, लेकिन ये ऐसे होता है भाई, जो आप सुना हाँ वो आप अपनी ज़िंदगी में उतारा हाँ, तो वह फील मना लानी थी, वो ही मेरा मकसद है। बिल्कुल। तो आपने जिस तरह भाई कैंडी भाई का गाना करा, कैंडी श्रवण भाई का म्यूजिक किस तरह का है, उसकी वोकल किस तरह है, बहुत सारे भाई ये बात पूछे थे कि भाई उसका किस तरह गाना करे, क्यों वो तो बाहर रहा है। बहुत आसान सी चीज़ है जी भाई, वैसे तो ये जो टेक्निकल जिन्हें थोड़ा सा बहुत भी ज्ञान है वो समझ गए होंगे। क्या होता है कि भाई कैंडी भाई था व्हाट्सएप पर अपनी बात हुई थी सर, कॉल वगैरह पे, फिर बात हो गया। हमने पहले तो डिसाइड करा कि गाना कैसा करना है क्या चीज़, तो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तय हमने डिसाइड करा कि भाई कोई गाना करते हैं कमर्शियल सा, और अपना हरियाणवी रैप, प्रॉपर हरियाणवी लैंग्वेज डीप जो मेरी होया करे, प्रॉपर हरियाणवी, मतलब कोई ऐसे नहीं कि भाई हिंदी मिला के उसमें, ऐसा कुछ नहीं। और थोड़ा गाना ऐसा हो गाड़ियाँ में लोग इन्जॉय कर पाओ, है ना। कैंडी भाई का स्टाइल वो ही है, मैंने देखा है, तो मंगा अपना दोनों मंगा कुछ मिक्सर। अच्छा, मंगाने वाला सिस्टम ये था कि मैंने मेरा विस्क स्टूडियो में कर दिया रिकॉर्ड गाँव थे, और कैंडी भाई ने अपना भाई का घर नए भाई का जो ऑर्डर है उस रूम पे, और अपनी वोकल्स उठाते रिकॉर्ड करके भेज दी, वो मेल हो जाती हैं, बिल्कुल आसान सी चीज़ होती है। आसान होगी यहाँ से अरेंज करके विश ने, और वो मिक्स के लिए हमने पंजाब भेज दिया। वीडियो का भी ऐसे ही हुआ, बिल्कुल सेम प्रोसेस। मेरा यहाँ से शूट कर लिया विकास भाई ने, विकास माई जो मेरे मैनेजर भी हैं और मेरे भाई भी हैं, मतलब विकास माई भाई ने यहाँ से शूट कर लिया, कैंडी भाई का वहाँ पे भाई ने वहाँ से शूट करा लिया, और बस वो भेज दिया, हमने एडिट यहाँ पे करा लिया दिल्ली में, सिंपल सा बिल्कुल। तो भाई कदम यूँ भी किसी गाना में तो नाम कटे हो? हाँ, नाम तो मैं याद कर लेता हूँ, नाम वाली तो कोई बात भाई, एक सेकंड, नाम तो शायद नहीं कटा हो, पर लाइन कटी है भाई। जिस तरह मैं कुछ रिकॉर्ड कराया पानीपत वाला, मैं अब तक बताई भी हो गया अजय भाई में ना, पानीपत को एक गाना कराया था हमने, 2-3 बंदे थे, तो उठा मैं रिकॉर्ड कराया मेरा, उसमें वैसे रैप भी छोटा ही था, शुरू की बातें बहुत शुरू की, मतलब वो वह शायद मेरी पहली रिकॉर्डिंग हो, है ना। उससे पहले 1-2 वीडियोज में आया था मैं, रिकॉर्डिंग पहली थी वह मेरी। तो मैं उड़े 12 या 16 लाइन्स का रिकॉर्ड कराया रैप है। मैं वापस आया तो उनने वो गाना करके भेजा, तो उनकी वो 10-11 लाइन छोड़ रखी थी। तो मैंने कही, मैं कहा भाई ये ओके कर दिया, तो वो बोले भाई वो लाइन है ना अच्छी नहीं लग रही थी यार, गाने के साथ जा नहीं रही थी। तो मैं तो दिल था टूट गया भाई, एक तो पैसे दे रखे, ऊपर से भाई फिर मतलब अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को बिल्कुल भी। और उस बंदा ने खुद ने मतलब अपने 2 रैप कर रखे थे उस गाना में, मेरा एक था, उसमें तो भी लाइन काट रखी थी। तो फिर मैंने थोड़ी जिद्दी कर ली, बड़काली मगा भाई मैं यार रैप मेरा पूरा करूँगा। तो वो बोले भाई तू आ जा, दोबारा आ जा पानीपत। उस टाइम बाबा बहुत बड़ी बात थी, मैं मतलब 12वीं में फर्स्ट ईयर में होगा यार। तो पानीपत तो दूर भी ज़्यादा भाई मेरे गाँव से। तो मैं दोबारा ट्रेन में गया, अपने दोबारा जाके रिकॉर्ड कराया, फिर भी 2 लाइन फिर कटवा दी। बोले भाई ये लाइन जाएंगी नहीं यार गाने के साथ, मज़ा नहीं रहा। मगा भाई रीजन के है, ले रहा था क्या आपकी लाइन, मतलब खुद लेना चाहा था? कुछ भी नहीं ले रहा था, बस मेरी ख्याल था तो बात यह थी कि इसका रैप ज़्यादा बढ़िया नहीं लग जा, है ना। मेरी ख्याल या जेलसी वाली फैक्टर था उस भाई के साथ, बाकी तो और कोई बात नहीं होनी चाहिए यार। ठीक है बात तो इस तरह भाई अपना शीशा गाना करते एक समाज में संदेश भी दे रहा है। कल यूँ तो नहीं कहते कि आप पैसा और व्यू का चक्कर में इसे गाने करने लगे जो कि जिस तरह अपना यूथ बिगड़ जाए। भाई देखो मैं इसे गाने तो भी लोग कहते हैं कि भाई तना पटाखा गाना कराया, उसमें माल का जिक्र है, और भी मैंने पहले भी गाने करे हैं इस तरह ले, नशे पता का जिक्र हो। देखो मैं जो गाने बनाता हूँ, पहली बात तो ऐसा नहीं है कि मैं उन किसी के जीवन में उतारना चाहूँ, जो सोचता हूँ वो लिखता हूँ भाई, जो सोचता हूँ वो गा देता हूँ। कई बार ऐसा मूड होता है कि भाई मैं जिस तरह समाज ने देख कर सोची मैंने कि भाई शिक्षा सामाजिक ऐसा कुछ है ना,
दूसरा फिर पटाखा जिस तरह अपन सिर्फ एक फील देने खातर कि इंजॉय करो, वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप उन ज़िंदगी में तारो। आप शीशा में आप देखो, अपन हर चीज़ में है ना अच्छा ही देखनी चाहिए, मेरा यो मानना है ना। तो शीशा में तो अच्छा ही तो सारी हैं ही। पटाखा में अगर अपना अच्छा ही या है पटाखा में, आप इंजॉय कर सकते हो उस म्यूज़िक को, आप उसने पार्टीज में बजाओ, इंजॉय करो। अगर सारे पास शीशे का लग जाएंगे भाई, इंजॉयमेंट का तो कोई साधन कौन रहेगा ना। फिर वो मतलब सब अपना में कमी ये देखे जाएंगे। अरे हालांकि वो बात जो शीशा वाली बात, वो हर दूसरा बंदे में पावे है, कोई ना कोई बात तो पक्का आप में मेरे में जरूर है एक आध बात तो, ठीक है। वो अपनी सबकी कहानी वो है। तो सारे म्यूजिक ज्ञान खातर नहीं होंगे, इंजॉयमेंट खातर भी हो हैं। तो मेरे भाई थोड़ा बहुत उल्टा सीधा गा भी दें तो मेरी ख्याल तो पब्लिक ने इंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल भाई। तो देखा भी आज का टाइम में हर बंदा यूँ चाहे कि 5-5 7-7 गाने मेरे भी होने चाहिए यूट्यूब पे, और मतलब कि टैलेंट भी नहीं होता, धक्का कर रहे हैं, और मतलब ये गरीब घर के बालक भी हैं। क्या कहना चाहोगे भाई? मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, यूट्यूब बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है। ज़रूरी नहीं है आप बीट भी यार फ्री बीट्स पड़ी हैं। आप फ्री बीट्स आप कितने हैं यार, एनाबॉलिक बीट्स है, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो फ्री बीट्स बांट रहे हैं। आप नॉन प्रॉफिट यूज के लिए उसको उठा के डाल लो, उस पर कुछ भी गा के डाल दो। आप रिकॉर्डिंग मान लो बिल्कुल भी आपका 1500 2000 5000 का कुछ भी नहीं बन पा रहा है, तो क्या कहते हैं, आप वैसे गा के उसको डाल सकते हो यूट्यूब पे। नॉर्मली आप बजा कर डाल दो, मन मेरी गारंटी है भाई, अगर वो उस लेवल का है, उस भाई ने लिख रखा गा रखा है, तो वो पक्का उठेगा ही उठेगा भाई, पक्का उठेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। सही बात है, टैलेंट तो कदे नहीं रुकता। तो भाई बहुत सारे बंदे आप में इंडस्ट्री के लोगों तक मिले हो, कहीं ना कहीं आपकी जो छवि है वो नशेड़ी वाली बनाने लग रहे हैं कि नशा पता करा भाई। देखो आप किसी मुँह तो पकड़ कौन सकते, बाकी मन ना इतना भी रहा है, मैं जो कुछ भी करूँ हूँ इतना समझ भगवान ने दे रखी, मैं सब कुछ सोच के करूँ। और मान लो अगर मैं करूँ भी हूँ तो वो भी कुछ ना कुछ अच्छा खातर करने ला रहा हूँ। वो मेरा जी जाना है कि भाई मैं कुछ भी अगर गलत भी किसी ने वो गलत भी दिखा है मेरे में, तो वो मैं अपना और अपने परिवार का सही खातिर करने ला रहा हूँ, ठीक है। कभी भी मैं मेरे परिवार को डाउन फील नहीं कराऊंगा नशे पते हुए किसी भी चीज़ को लेके, बाकी मर्जी है। तो अपन जिस तरह देखा भी बहुत सारे रैप कलाकार तभी मिले हूँ कि मतलब ये नशा करके गाने लिखे हैं, या मतलब ये कि नशा करके अलग सी दुनिया में चले जाओ और फिर गाने लिखे हैं आप कला ना कभी भी नहीं भाई, कभी भी मैंने मतलब नू ला लो कदे एक बार भी कभी ऐसा हुआ ही नहीं भाई। पहली बात तो नशे पते आड़ी या बातें झूठ है, मैं यह बात आपने साफ साफ बताऊं, कदे मान लो साल 6 महीने ब्याह शादी हो जाता है भाई, करना भी पड़ता है कभी कभार, दिमाग में रिलैक्स भी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, पी कर लिखना या कुछ भी कोई भी नशा करके, इम्पॉसिबल लगा मन तो यह चीज़। मैं तो क्योंकि आउट ऑफ माइंड हो जाया करूँ, मैंने एक आध बार ट्राई करा है वो। तो भाई देखा आप जो हरियाणा के स्टूडियो है, जितने वाले म्यूजिक स्टूडियो है, अगर कोई नामी ग्रामी बंदा गाना बनवा रहा है उसका तो फ्री में करते हैं, कोई गरीब घर का बाड़ा गाना करवा रहा है उस पर, तो उस पर ज़्यादा बजट ठहले हैं भी, उनका एक रेट नहीं है। मतलब कि मैं भी लेवल देखा है, गरीब घर के बाड़कन लुट्टू भी कह सकूँगी भाई, मैं लुट्टे हैं, क्या कहोगे भाई? मैं नहीं था बंदा कोई देखा नहीं, उनका एक फिक्स रेट है। अगर कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर है उनका फिक्स रेट ये होगा कि भाई इतने हैं। मन्ना तो कभी ऐसा देखा नहीं कि भाई गरीब घर का देख के उस तो फालतू बता दिया। अजय भाई यो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन ऐसा ज़रूर हो उसका है कि भाई जो जितना आग लगा मान लो 20,000 है, तो वो जो गरीब घर का भाई है उसने वो ज़्यादा लागता हो, ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादा तो कोई नहीं बताता होगा जी भाई, मैंने बता दिया यार, सिंपल सा रास्ता है। आप मत जाओ किसी म्यूजिक प्रोड्यूसर के पास, आपने 2 4 5 हज़ार रुपये की बीट यूट्यूब से मिल जाएंगी, बढ़िया बढ़िया बीट मिल जाएंगी। अगर वो भी नहीं है तो आप उन उठा के ऐसे ही गा के डाल दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन प्रॉफिट यूज से डाल दो उसको, आपका गाने में दम है तो चलेगा। चला बिल्कुल। भाई साहब दर्शक जानना चाह रहे हैं आपका असली नाम? असली नाम है रुद्र प्रताप सिंह चौहान, और रुद्र प्रताप का शॉर्ट फॉर्म आरपी सिंह, और घर का नाम है हिमांशु। ठीक है। तो आरपी भाई आपने ऐसा कौन सा गाना लगा कि हाँ इस गाना ने कहीं ना कहीं मेरी इमेज लेवल हुई है? हाँ, शुरुआत तो पेंसिल तो होगी थी, मैंने अपना चैनल ढंग से शुरू करा था। पेंसिल गाना था अपना मेरा और कबीरा भाई का, उसने काफ़ी अच्छा उसका रिस्पॉन्स था। उसके बाद फिर शीशा द बूस्ट मिला, पटाखा मतलब बैक टू बैक शीशा और पटाखा दोनों अच्छे चले। ठीक है बात है। तो भाई पटाखा में बात चल पड़ी, पटाखा क्यों 2-3 लाइन? 2-3 मैं सुना देता हूँ, मैं अपना भूल जाता हूँ, थोड़ा देख कर सुना दूंगा। मैं कि
आज जो ले कमर के सोन को ना देते रात ने दूजी पट्टा में फसाली टोमी पेपे आपने कोक तभी बैडी इट देव तेरा लुक तने लाइन में बना के खिंचू एक के सांस में मारा गेड़ा मेरे शहर होगी बदी मेरी जान गेड़ा दूजा मार एक मना सदी मेरी जान तेरी चाल पता अट जावा आंख के मजाल माल गाड़ी की जू अंडा से तू लदी मेरी जान। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो भाई देखा जो कई बार कलाकारों की इमेज बन जाए जो आपका जो सबटाइट मेरा शब्द जो आपने लगा है भाई पटाखा भी चल रहा है उसके बाद तो जिन्होंने शीशा एक धार्मिक था और फिर पटाखा काट दिया किस तरह के कुछ मानो भाई पब्लिक ने सर। मैं इस चीज़ की मेरे सबसे ज़्यादा चिंता थी अजय भाई और आज भी है कि मेरे पे किससे भी एक गाना को ऊपर ठप्पा नहीं लग गया। मान लो मैंने शीशा काट दिया जब मैंने इस बात का बहुत डर हुआ था शीशा चल लिया खुशी हुई लेकिन एक डर भी हुआ था कदे मेरे पे ऑडियंस यो ठप्पा नहीं लगा दे कि ज्ञान वाले गाने सुनने मिला आरपी पे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं अपने एक पेंटर के साथ कंपेयर कराया करूँ हमेशा कि जिस तरह एक पेंटर की हर पेंटिंग एक स्टोरी हो है अलग अलग। कोई पेंटिंग में उसने कुछ और दर्शाया है किसी में कुछ और दर्शाया है मैं उस तरह ही अपनी कला ने लेके चल रहा हूँ। हर गाना एक अलग पीस ऑफ आर्ट हो है। जिस तरह स्टॉप आरपी में एक अलग स्टोरी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ लास्ट गाना मेरा स्टॉप आरपी उसमें तो मैं कहने लग रहा हूँ कि भाई जिस तरह लड़की मेरे तक कहने लग रही है कि तू आरपी ये काम ना करे ये काम गंदे हैं ठीक है वो अपन एक सैड उसमें सुनवा दिया। फिर एक मेरा कोई भी गाना लगा लो आप बदमाशी का जिसमें मैं उस चीज़ ने नू दिखाऊं हूँ कि मैं करूँ हूँ समझो तो एक मेरी नजरिए स्टोरी होगी कि मैं बदमाशी करूँ मैं गाड़ियाँ में घूमूँ ठीक है एक मैं लड़की नू कहे तू गाड़ियाँ में ना घूम तो बदमाशी ना कर तो बदमाशी ना कर तो स्टॉप आरपी की 2-4 लाइन हो जा भाई स्टॉप आरपी नू है हम ने टेंशन से या ए लेंदा टेंशन नहीं क्या है कि तू पेंशन बनवाए फिर बैरी तन्ने कर रखे या पंगे यार पी तू क्या ते बरा बैठा रवे रोड़ा करा बैठा रवे क्यों ने करा बैठा रवे क्या ते छेड़ी या जवानी गेला जंगे यार पी मैं तेरी गेल ब्याह के आई कर सब त लड़ाई मेरी माँ मेरा भाई सब कया करें तेरे तने नंगे यार पी रे जमा नंगे यार पी रे मखा बरा था वचन तिजे फेरे कहानी देख ले तू खुद ने नहीं देखता तो मेरे कहानी देख ले तू जीना के रह जा खाना पीना के रह जा तेरे बिना के रह जा मेरा डंगे यार पी रहा। बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया। तो आप खुद का गाना खुद का चैनल पर गाने रिलीज क्या था करो मैंने बहुत धक्के खा के देख लिए। पहला तो किसी और लेवल पे मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट कराया नू सोच के कि अपने भाई हैं अपना ये लेवल है लेकिन वो कुछ और ही था मामला तो उड़े और वैसे भी मतलब और जो लेवल्स हैं जो अपनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर लेवल्स हैं उन पे भी मैंने जाकर भी देखा है। इसी बात को ना कि मैं कदे गया को नहीं खूब गया हूँ किसी बंदे के थ्रू गया कदे खुद गया मिसा ना बनती वह बात जो बननी चाहिए। पहली बात तो कला तो इज्जत ना मिलती जो मेरा आर्ट है उसने वो समझ नहीं पाते कि यो के करना चाहो है या के चीज़ है ना। तो फिर मन नू लग गया कि सब तो बढ़िया ऑप्शन ये है नफ़ा अपना टोटा अपना अपने चैनल पे करते हैं। देख भाई वैसे तो मैंने पूछना चाहिए लेकिन फिर भी एक मतलब भाई छोटा भाई ले लो मैंने आप तो मैं पूछ रहा हूँ क्या मतलब कि आप खर्चा पानी लेकर जाओ खर्चा पानी मैं बताता हूँ खर्चा पानी जिस तरह यूट्यूब से इतना ज़्यादा पैसा नहीं है लेकिन जिस तरह ये हो जाए कि बीच बीच में जिस तरह गाने भी लिरिक्स भी दिया करूँ मैं ये तो जिस तरह बहुत ही कम हो रहा है ऐसा या फिर गाने बीच में दे दिए जिस तरह पीछे देसी मेल बनी दिया था मैंने वैसे दे देते हैं गाने। और भी खर्चा पानी खातर और भी काम है जिस तरह घर ने भी अपने खेतों में भी काम करा भाई खर्चा पानी खातर उस पर भी ठीक ठाक काम चल जाए और यूट्यूब से ठीक ठाक पैसा है बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन काम बहुत अच्छे से चल जाता है। हाँ अच्छा चल जा। जिंदगी में मेन लक्ष्य क्या था? मेन लक्ष्य तो भाई देखो 10वीं 11वीं तक तो बहुत लक्ष्य बदले हैं सबके बदले हैं। तो मेरा था एयरफोर्स में मैंने फ्लाइंग ऑफिसर बनना था लेफ्टिनेंट जो प्लेन उड़ाते हैं वो था और मैंने मतलब क्या था कि मैं शहीद होना देश खातर। मेरा मतलब ये जुनून था कि मेरा सबसे बड़ी बात यह थी मेरा नू था कि मैं जब मरूं तो मेरा नाम सदिया तक याद रखा जा बस यह चीज़ नू लगा लो। एक बहुत ही बात साधारण ना होती कि एक दूसरी तीसरी क्लास का वाला की बात सोचो मैं जब यह बात सोच रहा हूँ कि जब मैं मरूँ तो मेरा नाम हमेशा तक तिरंगा में लिपटो या फिर कैसे भी करके मेरा नाम याद रहे अच्छे शब्दों में मेरा नाम लोग याद रखें कुछ भी करके। और भगवान ने रास्ता भी दिखा दिया जिस दिन जावांगे उस दिन म्यूजिक के जरिए जरूर याद रखे जाओगे। बिल्कुल ये मेन लक्ष्य अपना म्यूजिक वाला बन गया जी बिल्कुल 101% और कोई भी काम नहीं म्यूजिक। तो भाई जो अपने नए भाई हरियाणा के आप वाली लाइन माना चाह रहे हो तो क्या संदेश दोगे? संदेश यो भाई मोस्ट वेलकम है सारे भैया का खुला मैदान पड़ा है आओ
अपना दम दिखाओ, हौसला दिखाओ। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए इस लाइन मान खातर, बहुत ही बड़ा मैं कहूँगा। बहुत आसान लगती होगी लाइफ या सब नया अजय भाई चमक दमक देख के। इतना मेंटल टॉर्चर है इतना मेंटल प्रेशर है इस लाइन में, मतलब समझा नहीं सकते। हंसदे चेहरे हुए हैं लेकिन उनका मतलब यो नहीं होता कि उनका दुख तकलीफ को ना, वही बात हो है। तो मोस्ट वेलकम है, अच्छी लाइफ भी मिलेगी, मतलब पैसा भी है यार, सब कुछ है, नाम है लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसी है ऐसे। उस चीज़ के लिए अगर आ रहे हो तो उस चीज़ के लिए रेडी रहना, मेंटल टॉर्चर मेंटल प्रेशर के लिए। बिल्कुल बस जाते जाते कोई भी गाना ही 2-4 लाइन। हाँ, अपना ब्लिस गाना है जो मेरी ख्याल था आपका इंटरव्यू उसके बाद अपलोड होगा, वो आलेगा 11 तारीख ना, तो उसकी मैं सुनाता हूँ 4-5 लाइनें। हाँ, जो भी दिखा वो ये लिखा, बदमाशी या संघर्ष, बाकी भोले की सही इच्छा, मिले फर्श या फिर अर्श, मेरा चलेगा सिक्काया जाऊँ सिक्का नहीं तरस, कदे कर दे ली पाई रही राम जाव बरस, पर फिक्र ना फाका से सिखर पई लाका, तेरे यार का ना बाका होंदा बाल बावली, विवाद से रूटीन में स्वाद यार जीन मरे यार पी का पूछा जा तू हाल बावली। हाँ, किते पिघले कसूते की तेरे यहाँ सकत मौत होगी थी दीवानी सी लाके छोटी लत की में बनकर दिखाने वाला बीज बोवे बोल, थारे खेत वाले कुएं जिसी गहरी से लिखत। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। भाई वीडियो कैसी लगी, इंटरव्यू कैसा लगा, कमेंट करके बता दियो। राम राम सरें, जय जवान जय किसान।